बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम बात करेंगे ज़ियाबीतिस के बारे में, जिसे डायबिटीज़ भी कहा जाता है। ज़ियाबीतिस या डायबिटीज़ क्या है, इसकी कितनी इकसाम है, इसके साइन और सिम्टम्स क्या हैं, ये बीमारी किस हद तक खतरनाक है और इसका इलाज कैसे मुमकिन है, आज हम आपको बताएंगे ये सब तफसीलन इस कॉलम में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट हुस्ना खान और आप देख रहे हैं डॉक्टर सजावल सैफ के हेल्थ इश्यूज़ के खसूसी कॉलम पर मबनी प्रोग्राम। ज़ियाबीतिस यानी डायबिटीज़ का तारुफ। ज़ियाबीतिस एक दायमी तबी आर्जा है जो दुनिया भर में लाखों लोगों में ब्लड शुगर की बुलंद सतह का सबब बनता है। ये सफ़ा ज़ियाबीतिस का मुकम्मल जायजा फराहम करने की कोशिश करता है, बशमूल इसकी मुख्तलिफ इकसाम, इलामात, खतरे के अवामिल, इंतज़ामी हिकमत अमली वगैरह। शवाहिद पर मबनी इल्म पर तवज्जो के साथ हम ज़ियाबीतिस की पेचीदगी की छानबीन करेंगे और इसकी रोकथाम और इंतज़ाम में मुफीद बसीरत फराहम करेंगे। ज़ियाबीतिस की कितनी इकसाम होती हैं? टाइप 1 ज़ियाबीतिस। टाइप 1 ज़ियाबीतिस एक खुदकार कुव्वत मुदाफ़अत की खराबी है जिसमें मुदाफ़अती निज़ाम लबलबा में इंसुलिन पैदा करने वाले खुलियों को निशाना बनाता है और तबाह कर देता है। इंसुलिन ब्लड शुगर के रेगुलेशन के लिए ज़रूरी है और टाइप 1 ज़ियाबीतिस वाले लोगों को जिंदा रहने के लिए इंसुलिन के इंजेक्शन की ज़रूरत होती है। इस किस्म की ज़ियाबीतिस अक्सर बचपन या जवानी में पैदा होती है। टाइप 2 ज़ियाबीतिस। टाइप 2 ज़ियाबीतिस ज़्यादा कसरत से होती है और आम तौर पर जवानी में शुरू होती है। ये इस वक्त होता है जब जिस्म इंसुलिन के खिलाफ मज़ाहमत पैदा करता है या खून में शक्कर की सतह को मुस्तहकम रखने के लिए काफ़ी इंसुलिन पैदा करने में नाकाम रहता है। तर्ज ज़िंदगी, जीनियात और वज़न सब टाइप 2 ज़ियाबीतिस की नशोनुमा में मुआवन है। हमल की ज़ियाबीतिस। हमल के दौरान ज़ियाबीतिस की नशोनुमा इस वक्त होती है जब जिस्म की इंसुलिन की पैदावार बढ़ती हुई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए नाकाफ़ी होती है। अगरचे ये आम तौर पर बच्चे की पैदाइश के बाद गायब हो जाता है, लेकिन माँ और बच्चे दोनों को जिंदगी में टाइप 2 ज़ियाबीतिस होने का ज्यादा इम्कान होता है। साइन एंड सिम्टम्स। ज़ियाबीतिस की इलामात को पहचानना बर वक्त तशखीस और इलाज के लिए बहुत जरूरी है। पॉलीडिप्सिया और भूख पॉलीफेजिया ज़ियाबीतिस के इब्तदाई इशारे हैं। ज़ियाबीतिस वाले लोग कसरत से पेशाब करते हैं। पॉलीयूरिया, क्योंकि इनके जिस्म पेशाब के जरिए इजाफी शुगर को साफ करने की कोशिश करते हैं। भूख में इजाफे के बावजूद जिस्म के पट्ठों और चर्बी को तवानाई में तब्दील करने के नतीजे में वजन में कमी वाक़ई हो सकती है। ज़ियाबीतिस थकन और तवानाई की कमी का सबब बन सकता है, रोजमर्रा की सरगर्मियों को महदूद कर सकता है। हाई ब्लड शुगर लेवल धुंधली बीनाई का सबब बन सकता है। खतरे के अवामिल क्या हैं? ज़ियाबीतिस से मुंसलिक खतरे के अवामिल को समझना रोकथाम की कोशिशों के लिए अहम है। इसमें शामिल है ज़ियाबीतिस की खानदानी हिस्ट्री इस बीमारी के फैलने के इम्कानात को बढ़ाती है। ज्यादा जिस्मानी वजन, खास तौर पर पेट में टाइप 2 ज़ियाबीतिस के लिए एक बड़ा खतरा है। बाकायदा जिस्मानी सरगर्मी की कमी ज़ियाबीतिस की नशोनुमा को फरोग देती है। टाइप 2 ज़ियाबीतिस होने का इम्कान उम्र के साथ बढ़ता है, खास तौर पर 45 साल के बाद। अगरचे ज़ियाबीतिस के इलाज में अक्सर दवाएं और तर्ज जिंदगी में तब्दीलियां शामिल होती हैं, लेकिन जहन में रखने के लिए कई एहतियातें हैं। कुछ लोगों को ज़ियाबीतिस की कुछ दवाइयों से एलर्जी हो सकती है, जिसके लिए मुतबादिल इलाज की जरूरत होती है। ज़ियाबीतिस की कुछ दवाएं हामला खवातीन के लिए महफूज नहीं हो सकती हैं, जो महतात कंट्रोल का मुतालबा करती हैं। गुर्दों की बीमारी के हालात में ज़ियाबीतिस की कुछ दवाइयों को खुराक में तब्दीली या परहेज की जरूरत पड़ सकती है। प्री ज़ियाबीतिस मैनेजमेंट। प्री ज़ियाबीतिस की खसूसियत खून में शक्कर की बुलंद सतह से होती है, जो मामूल से ज्यादा होती है, लेकिन अभी तक ज़ियाबीतिस की सतह तक नहीं पहुँचती है। ज़ियाबीतिस से पहले का इंतजाम टाइप 2 ज़ियाबीतिस से बचाव के लिए बहुत जरूरी है। हिकमत अमलियों में शामिल है सारा अनाज, फल, सब्जियां और दुबले पतले गोश्त से भरपूर मतवाजन ग़िज़ा खून में शक्कर की सतह को कंट्रोल करने में मदद कर सकती है। बाकायदगी से वर्जिश इंसुलिन की हसासियत को बढ़ाती है और वजन के इंतजाम में मदद देती है। वजन का इंतजाम। सेहतमंद वजन हासिल करना और इसे बरकरार रखना आपके ज़ियाबीतिस में मुब्तला होने के इम्कानात को कम करता है। खून में शक्कर की सतह की बाकायदगी से निगरानी। अगर सतह बढ़ने लगती है तो इब्तदाई कार्रवाई के काबिल बनाती है। ज़ियाबीतिस का इंतजाम। अद्वियात। इंसुलिन थेरेपी टाइप 1 ज़ियाबीतिस के लिए ज़रूरी है और बाज़ औक़ात टाइप 2 ज़ियाबीतिस के लिए भी ज़रूरी है।
زبانی ادویات مختلف میکانزم کے ذریعے خون میں شکر کی سطح کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے، بشمول انسولین کی حساسیت کو بڑھانا یا جگر کے ذریعے گلوکوز کی پیداوار کو کم کرنا۔ طرز زندگی میں تبدیلیاں۔ ذیابیطس کے لیے موضوع غذا پر عمل کرنے سے خون میں شکر کی سطح کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے۔ جسمانی سرگرمی وزن کے انتظام اور انسولین کی حساسیت کو بہتر بنانے کے لیے اہم ہے۔ دائمی تناؤ خون میں شکر کی سطح کو بلند کرنے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے، جس سے ذیابیطس کے کنٹرول کے لیے تناؤ کا انتظام ضروری ہے۔ مسلسل گلوکوز کی نگرانی۔ ٹیکنالوجی میں ترقی نے مسلسل گلوکوز کی نگرانی کرنے والے آلات متعارف کرائے ہیں جو حقیقی وقت میں ڈیٹا فراہم کرتے ہیں، جس سے افراد اپنے ذیابیطس کے انتظام کے بارے میں باخبر فیصلے کر سکتے ہیں۔ بیریاٹرک سرجری۔ شدید موٹاپے اور ٹائپ 2 ذیابیطس کے کچھ معاملات میں بیریاٹرک سرجری کو علاج کے آپشن کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے، جس سے وزن میں نمایاں کمی اور انسولین کی حساسیت میں بہتری آتی ہے۔ اضافی معلومات۔ طویل مدتی ذیابیطس نیوروپیتھی سمیت نتائج کا سبب بن سکتی ہے، جس کی خصوصیت اعصابی نقصان ہے۔ یہ خاص طور پر اعضاء میں درد، ٹنگلنگ اور بے حسی کا سبب بن سکتا ہے۔ دماغی صحت۔ ذیابیطس کے ساتھ رہنا آپ کی دماغی صحت پر اثر انداز ہو سکتا ہے، جس سے تناؤ، پریشانی اور اداسی ہو سکتی ہے۔ دماغی صحت سے نمٹنا ذیابیطس کے جامع انتظام کا ایک لازمی جزو ہے۔ قلبی صحت۔ ذیابیطس قلبی امراض کے لیے ایک بڑا خطرے کا عنصر ہے۔ کولیسٹرول، بلڈ پریشر کا انتظام اور دل کی صحت مند عادات کو فروغ دینا ذیابیطس کے انتظام کے تمام اہم پہلو ہیں۔ نتیجہ۔ آخر میں ذیابیطس ایک پیچیدہ اور عام بیماری ہے جس کے لیے وسیع نگہداشت کے اقدامات کی ضرورت ہے۔ ذیابیطس کے شکار اور خطرے میں مبتلا افراد کے لیے بہت سی شکلوں، علامات، خطرے کے عوامل اور مؤثر علاج کے طریقوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ذیابیطس کی دیکھ بھال میں مسلسل تحقیق اور کامیابیوں کے ساتھ ذیابیطس کے مریضوں کے لیے نقطہ نظر بہتر ہو رہا ہے۔ طرز زندگی میں ہونے والی تبدیلیوں کے ساتھ ادویات کی مداخلتوں کا امتزاج ذیابیطس کے زیادہ سے زیادہ کنٹرول کے راستے کو زیادہ قابل حصول بناتا ہے، جس سے لوگوں کو صحت مند اور اطمینان بخش زندگی گزارنے کا موقع ملتا ہے۔